सरपंच पृथ्वी सिंह जी और हरियाणा के गांव-गांव से आए हुए मेरे पिता चूल्हे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातर शक्ति, आज सबसे पहले जो प्रस्ताव रखे हैं हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और बताते हैं कि हर किसान का फर्ज बनता है गांव-गांव के अंदर जाकर जो हमारे बॉर्डर हैं, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर हो, चाहे जितने भी बॉर्डर लगते हैं उनके ऊपर संख्या बढ़ाना ये हमारा पहला कर्तव्य है। जो बात रखी 26 तारीख को हर गांव से, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली से, चाहे रेलवे से, चाहे जहाज से, आपका काम है हर किसान का कि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर दिल्ली के अंदर पहुंचे और दिखा दे कि किसानों की ताकत क्या है। ये जो अत्याचारी सरकार आपके ऊपर जुल्म करना चाहती है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको तैयार होना होगा। बात हंसी की है, जो धरना वहां चल रहा है, आज हमारा एक भाई जिंदगी और मौत के बीच में गुजर रहा है, उसके ऊपर हर आदमी का हक बनता है सुधार दो। अगर यह सरकार अपनी जो हमारा हक था उसके ऊपर, मंत्री के ऊपर अगर FIR दर्ज करती है तो मैं कहना चाहूंगा हर किसान मोर्चे से अब सख्त से सख्त पाला लो ताकि उनको आप बाहर निकालने का काम करो। आप यहाँ इस तादाद के अंदर जो आपने यात्रा की बात थी वो संयुक्त किसान मोर्चा जो 9 मेंबर कमेटी जो फैसला लेगी हम तहे दिल से उसके साथ तन मन धन से जाएंगे, क्योंकि यह आंदोलन किसी एक आदमी नहीं, एक जाति का नहीं, एक धर्म का नहीं है, सभी किसान मजदूरों का है। हमने मिलके सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। सबसे खतरनाक बात है और हम इसका कंडेम करते हैं और हम इस सम्मेलन से ये कहते हैं उस कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का पर्चा दर्ज किया जाए। इसको अपनी कार्रवाई में हम यहां दर्ज कराना चाहते हैं कि आज ये जो शहीद हुए हैं इनका जो अपमान हो रहा है ये देशद्रोह का मुकदमा उस पर बनता है, ये हम आज बात करते हैं। अगली बात, जो हमारी लड़ाई चल रही है, समय का मुझे ध्यान है, जो लड़ाई चल रही है उसमें यह है कि जो आगे वाली 24 तारीख आ रही है, 24 तारीख को सर छोटू राम की जयंती है। उस जयंती पे हम पूरे हरियाणा में किसान मजदूर संकल्प दिवस मना रहे हैं और हमारी सबकी जिम्मेवारी है अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे जैसे भी संभव हो सभी संगठन मिलकर एक जगह पर अपना किसान मजदूर संकल्प दिवस 24 तारीख को मनाएंगे। और संकल्प क्या लेना उसमें, संकल्प हम ये तय करेंगे कि 26 तारीख को दिल्ली के बॉर्डर पे अपनी गिनती बढ़ाएंगे और 29 तारीख को जो हम संसद पूर्व कर रहे हैं उसमें हमारे गांव से लोग इकट्ठा होकर उसमें शामिल होंगे, अपना ट्रैक्टर साधन लेके वहां पर जाएंगे। अगली बात, फांसी के बारे में जो अभी पूछी गई थी, फांसी में हमारा साथी भले उसमें सुधार हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो जिंदगी भर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं समझता हूं कि प्रशासन को ये नोट कर लेना चाहिए इस हमारी कन्वेंशन में से कि वो जो परिवार है उसके परिवार का जीवन कैसे चलेगा, इसके लिए वो उसको सोचना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि स्टेट का वो केस है, इसको स्टेट संभाले, उसको परिवार को कैसे चलना है। उसके बाद में जो अगली बातें हैं वो अगले हमारे जो वक्ताएं करेंगे। इसके साथ मेरा समय खत्म है और हम 26 को दिल्ली जाएंगे, 29 को कूच करेंगे और 24 को हम अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पे सर छोटू राम जी की जयंती बनाएंगे। इसलिए आपने मुझे बर्दाश्त किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये अधिवेशन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो बुलाया गया है, ये आज किसी एक यूनियन का सम्मेलन नहीं है, ये सभी संगठनों का है। और जो हमसे जुड़े, भारतीय किसान से जुड़े मेरे से सीनियर पदाधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, रामन कंडेला जी, रतन सिंह सरोज जी जो पलवल से आए हैं, और सारे साथी। जो अनुशासन है उसका पालन करना, आंदोलन में पालन करना, पंचायतों में भी पालन करना। और आज ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, आज इस भरी पंचायत में जो है प्रस्ताव पास किया है, मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को, अपने एक एक नेता को ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पंचायत के प्रस्ताव को जींद की धरती पर जो तैयार किया गया है, हम अपने इसको सिर पर उठा करके गांव-गांव में पूरे प्रदेश के आंदोलन में लेने का आज से ये काम करेंगे। हमें बैठना नहीं है। बहुत दिनों के बाद आज ये एक अच्छा दिन आया है जो सभी संगठनों के भाई
मिलजुल करके 1 साल आंदोलन होने के बाद इसको और आगे ऊंचा ले जाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए आज से सारे काम करेंगे। तो भाइयों, जो हंसी का प्रकरण है, मैं सरकार की निंदा करता हूं आज इस वंश से कि वो किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही। उसके लिए सुझाव आएंगे, कमेटी बनाई जाएगी। चेतावनी है यहां से आज सबकी ओर से कि सरकार जो हमारी वहां कमेटी बैठी है, जो कमेटी बनाई गई है, उसके प्रस्ताव पर गौर करे और उस दोषी आदमी को, उस एमपी को अंदर भेजने का काम करे। तो मेरे भाइयों, 26 तारीख और 29 तारीख जो आने वाली है, उसके लिए भाई मोर्चे भी मजबूत करें और जो संसद की तरफ भी जाना, जो ड्यूटी लगेगी उस ड्यूटी को सब उससे भी ज्यादा पूरी करना। करोगे कि नहीं करोगे भाई? मेरी बात खत्म। मैंने कही, आपने उठ ली और मैं फिर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पंचायत के प्रस्ताव को गोड्डे से नीचे नहीं जाने देना, सिर के ऊपर उठा के रखना है। जय किसान। साथियों, मैंने सिर्फ इसी विषय पे मेरी ड्यूटी लगी है कि आप इसने क्लियर करियो। 24 की जो यात्रा थी वो अम्बाड़ा के किसानों की डिमांड पर हरियाणा संयुक्त मोर्चा के प्रपोजल पर 9 मेंबरी कमेटी की सहमति से तय हुई थी। 25 की जो यात्रा थी, हमारे बड़े सीनियर साथी वो उनके संगठन की यात्रा थी। अब उनकी तरफ से 9 मेंबरी कमेटी में 3 आदमियों की कमेटी बना करके भेज दी गई। 9 मेंबरी कमेटी का हमारे पास आदेश आया कि आप भी अपना विचार दीजिए। तो हमने कहा कि 10 बजे हमारी मीटिंग है, हम मीटिंग में रखेंगे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, ये किसी संगठन की नहीं थी, एक आदमी कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो सभी संगठनों से राय मशवरा करके सारी की सारी जो हरियाणा स्कीम है, हरियाणा स्कीम ने सारी पावर 9 मेंबरी कमेटी को दे दी। 9 मेंबरी कमेटी चाहे तो डेट चेंज करे, चाहे तो दोनों यात्रा एक करे, चाहे तो यात्रा करे या ना करे, पैदल की करे, गाड़ी की करे, वो सारा तय हमारी संयुक्त मोर्चा की जो समन्वय की कमेटी बनाई हुई है 9 मेंबरी कमेटी, उसमें चली गई है और पूरा संयुक्त मोर्चे ने सारी पावर 9 मेंबरी कमेटी को दे दी है। मैं सिर्फ यही बात बताने के लिए मेरी ड्यूटी लगी थी। धन्यवाद साथी। तहाड़ी नहीं बजा रहे पंचायत मतलब बूढ़ा आदमी। आदर के योग्य अध्यक्ष जी और मेरे किसान मजदूर सरदारी माताओं बहनों और नौजवान साथियों, आज ये यहाँ पंचायत के रूप में हम इकट्ठे हुए हैं, तो इसके लिए कुछ न कुछ मसला जरूरी होता है कि हम कोई न कोई अपना सुझाव दें। अभी हमारे लिए सबसे पहले जो 5 तारीख को नारायणगंज में घटना घटी थी, भाई कुलदीप राणा के जो इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, यानी एक मंत्री के जो कारिंदे थे उन्होंने उसको जबरदस्त चोट पहुंचाई और वो जो है अभी हॉस्पिटल में दाखिल है और जिंदगी और मौत की जो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अभी तक उसके ऊपर जो है जो मंत्री और उसके कारिंदे थे उनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और ना ही दर्ज करने की कोई ऐसी मंशा है कि वो मुकदमा दर्ज कर सके। तो इसलिए जो है भाई हमारे जो है मीटिंग से जो है यही निवेदन है कि उसके बारे में कोई बड़ी कॉल दे और जो है उस बच्चे को न्याय दिलाया जाए। जबकि हमारे पास मौके के जो गवाह हैं, जिन हमारे किसान साथियों के सामने ये दुर्घटना घटी है, वो हमारे साथी मौजूद हैं और बयान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन
पुलिस प्रशासन जो है उस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि परसों जो है हमारे एक विकास सीसर ने कुछ जो है बयान दिया था कि भाई कुछ पुलिसकर्मी जो ऐसे हैं जो ये जातिवाद फैलाना चाहते हैं, तो उस विकास सीसर के ऊपर तो मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन उस मंत्री के ऊपर इतना कुछ करने के बावजूद कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है। तो मेरी तो यही अपील है कि उसके बारे में कुछ सोच समझ के कोई लंबी काल दी जाए और जो है वहां पर एकजुटता दिखाई जाए, ताकि जो है उस भाई को न्याय मिल सके। क्योंकि आज के दिन स्थिति ऐसी है, वो भाई अगर चारपाई बेड से उठेगा लेकिन वह जिंदगी भर कुछ भी काम करने के लायक नहीं रहेगा। उसके जो है खुद के 3 बच्चे हैं और उसका बाप भी गुजरा हुआ है, उसका जो बड़ा भाई था वो भी गुजरा हुआ है, 4 बच्चे भाई के हैं, 7 बच्चों का भाई लोड उसी के ऊपर है। वो जब अपनी चारपाई से उठ के कुछ कर नहीं सकता है तो उन बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? सबसे सोचने की बात है। और सबसे दुखी मन से हम ये बोल रहे हैं कि हमारे अगर किसान नेता आज तक वहां बैठे होते तो ये इतने दिन नहीं लगते उस धरने के ऊपर। क्योंकि हमें भी इस चीज का अफसोस है, एक दिन आया एक अपना नेता आया, किसान नेता, 2 दिन बाद में दूसरा आ गया, लेकिन वहां कोई डट के बैठा नहीं। ये हमें बहुत ही बड़ा रोष है इस चीज के बारे में कि नेता ही जो है हमारा साथ नहीं देंगे तो साथ और कौन देगा। ये जो किसान सरदारी है इनका कोई नैतिक दायित्व बनता है, ये अपना दायित्व निभाएं ताकि जनता इनके ऊपर विश्वास कर सके। नहीं तो अभी विश्वास जो है डगमगा रहा है, इस विश्वास को डगमगाने मत दो और जो है अपना दायित्व निभाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बात नहीं है, हम कह देते हैं कई बार बैठे बैठे, बोले यहां बैठने से क्या होता है, चलो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, फला कर देते हैं। ये जोश में आके हम बहुत सी चीजें ऐसे करने चल पड़ते हैं, उसका नुकसान होता है, फायदा कभी नहीं है। आंदोलन जो जीता जाएगा, आंदोलन वही जीता जाएगा जिस आंदोलन के अंदर अनुशासन होगा। जिस फौज में अनुशासन होगा वो फौज लड़ाई जीतेगी, जिस फौज के अंदर अनुशासन नहीं होगा वो फौज कभी भी लड़ाई जीत नहीं सकती है। आज हमारी जो लड़ाई है वो केंद्र सरकार से ही नहीं, कॉरपोरेट घरानों से है। और दुनिया के कॉरपोरेट घराने एक हो चुके हैं और दुनिया के कॉरपोरेट घराने एक होकर पूरी पृथ्वी के ऊपर हमला है। हम अकेलों पे नहीं है, मेहनत करने वाले पृथ्वी के ऊपर जहां भी रह रहे लोग सबके ऊपर हमला है। और ये पहले भी करते रहे हैं, इनके खिलाफ पहले भी जमीन के ऊपर संघर्ष होते रहे हैं। आज ये जो संघर्ष हो रहा है इस जमीन को बचाने का है, इस देश को बचाने का है। हमारे देश को दोबारा से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये संघर्ष है। और जब संघर्ष चलता है तो संघर्ष में सभी प्रकार के लोग आते हैं। और पहली बार ये हुआ है इस आजादी के बाद कि देश भर के तमाम संगठन जो है वो इकट्ठा होकर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश में 400-500 संगठन है, उन सब संगठनों की विचारधाराएं अलग है, आपस के अंदर उनके मन नहीं मिलते होंगे, आपस में विचार नहीं मिलते होंगे, लेकिन देश गुलाम हो रहा है। इसलिए सारे लोग एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो मीडिया है और सरकार है और सरकार का जो तंत्र है वो तंत्र इस हमारी एकता को तोड़ने का काम करता है कि किसी भी तरीके से इनकी एकता को तोड़ा जाए। हम गांव में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं, हमारे सामने वहां से कोई भी खबर आती है, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम उस खबर की जांच किए बगैर ही उसके ऊपर अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। देश के तमाम संगठन इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और इकट्ठे होकर हम परिवार के अंदर भी इकट्ठे होकर काम करते हैं तो हमारे भी आपस में मनमुटाव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम घर को तोड़ दें, इसका मतलब होता है कि मनमुटाव है, हम बैठकर आपसी भाईचारे से अपने घर को और ज्यादा मजबूत करें। जो भी भाई कोई किसी भी तरीके से
गलतफहमी से अलग चलने की कोशिश करें। हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब एकजुट होकर इस एकता को मजबूत करने का काम करें, और ये एकता मजबूत होगी तभी हम ये लड़ाई जीतेंगे। और इस लड़ाई को जीतने के लिए आप सबके सहयोग की जरूरत है, और हरियाणा भर के अंदर इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। समय की कमी है, आप लोगों ने मेरी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। पूंजीपति से लड़े बिना परिवार तुम्हारा खतरे में। वर्ग शत्रु का खतरा है, खतरा उसकी यारी का। वर्ग शत्रु का खतरा है, खतरा उसकी यारी का। धर्म और तकदीर का खतरा, धर्म और तकदीर का खतरा, खतरा पंडे और पुजारी का। बस आज बहन बेटियों को हो गया खतरा जारी, चोरी और जारी का। इन खतरों से तो खत्म करता हूं। इन खतरों से लड़ने की सौगंध तुम खाओ जवानो, बिखरे मत रहो, एक जगह पर आओ जवानो, वरना के बागुराम प्रचार रहा तुम्हारा खतरे में। इनकलाब जिंदाबाद, मेहनत के साथ भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद। चिल्लाए 3 गांव मारे गाड़ी जमा लाजो, शी दूध की रोज जाना। एक सजा और है, अपनी काफी लेके ट्रैक्टर लिख लो, गांव के लिए 50 हो 40 हो, यूं ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, जोड़ दो ट्रैक्टर काफी वाले को भाई कुल लिखवाना चाहो है। 50 ट्रैक्टर हो चाहे 40 ट्रैक्टर हो, 2 जने इकट्ठे होकर गांव के लिए ट्रैक्टर लिखो और जब ट्रैक्टर में भरो। अरे भाई यो जो कुलदीप राणा है ना, इसकी तो रेखना तो खा रहा है मेरे भाइयों, इकट्ठे हो लो जी। तोड़ने आज तुम ना करो, सरकार ऊपर आ जाएगी, मारे ये कर लिया था हमारे सरकार को सब फोड़ जाएंगे। और तो इसका चलता दो, ये तो 26 और 29 तारीख से इस्तीफा कर लो, चाहे हरियाणा बंद करना पड़ो, रोड जाम करने पड़ो, उड़ा लड़ाई करनी पड़ो, यो सारे पल्ले यो काम है जो भाई का तोड़ लागे। सारे भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय आज के कन्वेंशन के अध्यक्ष, उपस्थित सभी संगठनों के खापों के पदाधिकारीगण और बहुत ही श्रद्धेय मेरी मातृशक्ति, हम जो आज प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रखा गया, कितलाना टोल उस प्रस्ताव से पूर्ण रूप से सहमत है। उसमें के बाद 3 मुख्य मुद्दे हैं। 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल के पूरा होने के उपलक्ष्य में किस प्रकार से हाजिरी बढ़ाई जाए। 29 तारीख को जो संसद कूच है उसमें भागीदारी किस प्रकार से रहेगी, और घासी में जो हमारा छोटा भाई कुलदीप राणा पिछले 12 दिन से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं हादसे प्रकरण के मामले में ही मेरा तो ये सुझाव है, संयुक्त किसान मोर्चा उसी प्रकार का कोई फैसला ले जिस प्रकार से हिसार में डीआईजी ने और एसपी ने किसानों के साथ समझौते के नाम पे धोखा किया था, गलत किया था। उसके बाद एक काल दी गई कमिश्नरी के घेराव की। एक दिन उस दिन सारा हरियाणा और हमारे पंजाब के साथी भी हिसार प्रशासन पे पूरा दबाव बनाया और वो मामले का निपटारा हुआ। इसी प्रकार हांसी में भी कोई एक दिन निर्धारित संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा करे जिसके आह्वान पर सारे हरियाणा से, सभी जिलों से, सभी टोलों से, सभी धरणों से किसान वहां पहुंचे और वहां ये आह्वान करे कि जब तक हमारी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी तब तक वो धरना वहां से स्थगित या बाधित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, 26 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा हम गांव में कमेटियां बना करके और ज्यादा से ज्यादा जिस प्रकार से 26 नवंबर 2020 को वहां भीड़ हुई थी उसी तरह की संख्या अब वहां ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि आप संसद कूच में आपकी भागीदारी ज्यादा और सरकार पर दबाव बने। तो मैं तो इन्हीं बातों के साथ समय के लिए भाई कुहाड़ साहब आखड़े हुए, तो इसलिए इन्हीं बातों के साथ किसान एकता जिंदाबाद। नेताओं से हाथ जोड़ के राम राम। जितने मेरे किसान साथी ताऊआरे सबको राम राम।
मेरी तो एक के बात है भाई, जिस दिन तक कुलदीप का चोट लगी थी उदन के घर कुल पड़े हाँ, अरे जो सुख किसान मोर्चा है इसका हाथ जोड़ के विनती करा हाँ, हमने एक दिन दे दो बस खातर है, संख्या जोड़ना हमारा काम है। उदन के ये सुख मोर्चा ले क्या तो गुनियान लग रहे बड़ा है, वो किस खातर लड़ा था कुलदीप है, आपका घर खातर लड़ा था क्या भाई? मेरी तो सारा तो जितने टोल हरियाणा में जितने संयुक्त मोर्चा ले हरियाणा इसके हम हाथ जोड़ के एक दिन मांगा है, हमने एक दिन दे दो। धन्यवाद। सारे भाई साहब बच्चे को बहुत बढ़िया काम होया और सारे दुए चाहो युवा भी। और रही या कॉल की बात 24 तारीख की 26 की 29 की होनी है, हमने कोई एतराज कौन भाई भीड़ तो मामे और खास खातर लेन लाख कोड़े दौड़ना गए हैं मंडिया में 10 घंटे जीरी पड़ी रहे उड़ा में स्पीड ढांडी उड़े भी लाने में पड़े उड़े पड़े ना वहां। मतलब एसकेएम में क्या गुहार करना चाहो या भाई जागरूक तो कर लो किसानों ने, या खाद या दुआ सकती एमएसपी जुआन मांग रही भीड़ तो हमने कट्ठी रख जा करी है महापंचायत वही पर रख जा पहुंचे सबने नुबेरा भाई 3 कानून अरे एमएसपी ये चीज तो लेकर आवांगे, लेकिन जो मुआवजे मिलने चाहिए, जो बीज किसान गलत ठग लाग रहे हैं। राष्ट्रीय जंगला में बहुत सारे अपने प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन सही तरीके से भाई बुरा ना मानियो, सही तरीके से बात नहीं रख पाते। और वो बीजेपी के प्रवक्ता झूठ ने भी इस प्रकार से अपने शहर भाइयों की मानसिकता भी विकलांग कर रखी है गोदी मीडिया में मिलकर ने, और वो सही एजेंडा चला रहे हैं। तो यह कहना चाहूंगा मैं, सुझाव ये है वो भी कुछ न कुछ इसमें खाद की बात है, जो एमएसपी की बात है, धान की बात है, इसमें कुछ न कुछ काम करें। धन्यवाद भाई। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।